वेलकम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। चलो, तो आज हमारे सेशन का नाम है पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम डिसीजन मेकिंग कितना अच्छा और कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई वॉन्ट यू टू राइट टुडे इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, choosing ready to choose my destiny. Because when you make decisions, actually what you're doing is you are choosing your destiny. Ready to choose my destiny. व्हाट्सएप ग्रुप में लिखेंगे सारे लोग, सो दैट नेहा को पता चले कि हम लोग चूज कर रहे हैं आज अपनी डेस्टिनी। बट नेहा इज नॉट वेल। Everyone, please give her a lot of healing energy so that she can heal better and faster. In the WhatsApp group, ready to choose my destiny. आई वुड से बाय फार जो हमने अभी 8-9 हफ्ते तक जितने भी टॉपिक्स के बारे में बात की है, दिस इज माय फेवरेट टॉपिक, डिसीजन मेकिंग। बिकॉज दिस वन टॉपिक इज समथिंग जहां पे एवरीथिंग या तो वो आगे चलने लगता है या फिर रुक जाता है। अनलेस यू डिसाइड, अनलेस यू डिसाइड growth, unless you decide to write that gratitude, unless you decide to take that responsibility, unless you decide, nothing will work out. So this is the most important, to although all the topics are important, but this is my favorite, personal favorite. किसी और का कोई दूसरा favorite बिल्कुल definitely हो सकता है। And this is a topic which I think हम तो सब सीख ही रहे हैं, all every one of us, but I want each one of you to teach this topic to your children as well. अपने बच्चों को सिखाना और भी ज्यादा जरूरी है ये जो टॉपिक है, डिसीजन मेकिंग। लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द अदर सेशन कि दो चीजें क्या इंपॉर्टेंट, मोनिका, यू स्टिल रिमेम्बर दैट, कि क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों को सिखाना, और व्हाट इज दैट? मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ लाइफ क्या है? नॉट योर डिग्री। यस, मोनिका तुम बोल रही हो, यू आर अनम्यूटिंग Choose, योरसेल्फ। choosing the right partner. यस, नॉट द करियर बट द पार्टनर, राइट? बिल्कुल उसी तरह, दीज आर दी टू स्किल्स विच एवरी इंडिविजुअल शुड नो। फर्स्ट स्किल है स्किल, आई डोंट नो वेदर स्किल इज द राइट वर्ड। फर्स्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ, एंड अदर थिंग इज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। फर्स्ट इज सेल्फ बिलीफ, या फिर इसको कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, एंड सेकेंड इज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। बिकॉज वो पढ़ाई लिखाई करने में अगर वहीं पे पूरा फोकस हम करे रहे बच्चों का, 2-4 नंबर कम भी आ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो ट्रस्ट, वो सेल्फ बिलीफ खत्म हो गया वो 2 नंबर के कारण, अगर वो 2 नंबर कम आए बच्चे के और हमने उसको वी बीटेड देम आपके, तुम्हारे 2 नंबर कम क्यों आए, 100 में से 100 क्यों नहीं आए, 98 क्यों आए या 48 क्यों आए, वॉट एवर, वो 2 नंबर के चक्कर में अगर उसने अपना बिलीफ, अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, तो दैट विल रिमेन विद हिम फॉर लाइफ। सो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर आर चिल्ड्रन टू लर्न। हम तो सीख ही रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज people who don't have confidence, people who don't have self trust, struggle making decisions. ये जो दोनों है ये इंटर रिलेटेड है। आपको जितना अपने ऊपर विश्वास होगा, जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, जितना सेल्फ ट्रस्ट होगा, जितना सेल्फ बिलीफ होगा, उतना इजीली यू कैन टेक योर डिसीजंस। जितना कम कॉन्फिडेंस उतना मुश्किल डिसीजन मेकिंग में, बिकॉज यू विल ऑलवेज सेकंड गेस थिंग्स। कह रहे काम होगा कि नहीं होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, ये गलत हो गया तो क्या हो गया, ये हो गया तो क्या हो गया। हमेशा आप सेकंड गेस करते रहोगे अनलेस यू हैव कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ऑफ confidence is not about that I will not make any mistake. Confidence that even if anything goes wrong,
I can fix it. Confidence is not about that you will not make any mistake in life, but confidence is all about even if anything goes wrong, I can fix it. I have that ability to fix it whenever and whatever I want. From today onwards, I want you to be a person who takes decision and empowers everyone around you to make those choices, take those decisions. And you know what? हम सारे लोग decisions ले रहे हैं every second moment. घर में खाना क्या बनेगा? Just imagine जब आप घर में खाना बनाने के लिए बात सोचते हो शाम को सुबह, how difficult it is कि क्या सब्जी बननी है. We can inculcate the decision making ability in our children from such small things. Give them two alternatives. भिंडी की सब्जी या बरबटी की सब्जी, बताओ क्या खाना है. Decision making. We are empowering them to make those decisions, to take, to make their choices and take the decisions, right? इतनी छोटी सी चीज कि सब्जी क्या बनेगी रात में, बोले कुछ भी बना लो. कुछ भी नहीं, ये दो चीजें बन सकती, बताओ क्या खाना है. Decision making, right? So both self trust and decision making ability are interrelated. Higher the self trust, higher you will keep on making decisions. If you're struggling with low self esteem, you don't do confident parenting. जब भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं विद लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ ट्रस्ट, what you do is you do fearful parenting. You do fearful parenting. And when you do fearful parenting from space of fear, what you are raising is a fearful child. और बहुत ही अच्छा एक सिंपल टेस्ट है इसका. आस्क योरसेल्फ कि जब आप अपने बच्चों से बातें करते हैं, आप कितनी बार ये बोलते हैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं. अगर आप ये बार बार बोलते हैं कि मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूं, तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं, देख लो भाई, बी केयरफुल, देख लेना कुछ गड़बड़ ना हो जाए. फियरफुल पेरेंटिंग. लीव देम लूज so that they can make their choices and take those decisions, and also you also want to take those decisions and make your choices. Very easy test. अगर बार बार आप अपने आप से, अपने बच्चों से ये बोल रहे हो क्या, देख लो भाई, बी केयरफुल, अरे देख लो वहां मत जाना, वो गर्म है वो ठंडा है, एक बार बच्चा, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन यू वर रेजिंग दोस किड्स, बचपन में वो छूना नहीं, उसमें उंगली मत डालना, ये मत करना. एक बार कर लेगा तो सीख जाएगा ना. नहीं करेगा तो नहीं सीखेगा. फिर जब बड़े में जाके वो करंट लगेगा, जब बड़े में जाके वो गर्म लगेगा, तब समझ में आएगा. तो बहुत डीले कर दिया हमने लर्निंग एंड वो सेल्फ ट्रस्ट एंड सेल्फ बिलीफ. डिसीजंस गिव्स अस डायरेक्शंस. डिसीजंस गिव्स अस डायरेक्शंस. ये हम एक पाथ पे डालते हैं कि ओके मैंने ये डिसाइड किया, अब ये रास्ता मुझे लेना है. डिसीजन इज समथिंग लाइक कि मुझे यहां पहुंचना है, एक जीपीएस की तरह. नाउ आई वांट टू गो दिस वे. आप जीपीएस में डालते हो ना डेस्टिनेशन, तो वो पुटिंग दैट डेस्टिनेशन इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कि ओके ठीक है, आज ना मुझे अयोध्या नगर जाना है घूमने के लिए, आज मुझे डिनर करने के लिए वहां जाना है. डिसीजन मेड. वो डिसीजन डाल दिया, अब जीपीएस विल टेक यू देयर. that universe will take you there जब आपने एक बार decision ले लिया. So yes, something coming from goal setting as well, because yes, goal setting is also about making a decision. और मजे की बात ये है, decisions gives you a direction and put you on a path, and not making a decision also gives you a direction, also puts you on a path. Which path? Same path which you are already walking.
same path which you are already walking. So if you want to change anything in life, you need to make new choices. You need to take those decisions. Unless you change the way you're asking anything, unless you change the way, unless you change anything, nothing will change. Unless you change anything, अपनी अप्रोच में अगर कुछ भी बदला ही नहीं तो रिजल्ट में कैसे ही कुछ बदलेगा, राइट? Unless you change anything, nothing will change. लोग बाग क्यों नहीं डिसीजंस लेते? अच्छा, जस्ट टेल मी व्हाट आर योर रीजंस ऑफ नॉट टेकिंग डिसीजंस. मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ अ वर्ड और टू. व्हाट आर योर reasons of not making choices and taking your decisions? Fear of failure. What else? Anybody writing? Lack of clarity and confidence. Good lead, Sangeeta. Clarity and confidence, we will be talking about it. Let's wait for the right time. Yes. We don't take decisions fearing कि अगर decision ले लिया so ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, this or this problem. Anticipation में हम decisions नहीं लेते. Anticipating the problems and not taking decisions. Without realizing that if you don't take a decision, then also some or the other problem is happening. Without realizing that not making a decision, the problem you are in will keep on continuing. You will continue with the problem that you already have right now. Unless you explore a new path, unless you, so new path means the path that is of pain. हमने बात किया पहले भी क्लास में, पेन ऑफ इनएक्शन और पेन ऑफ ग्रोथ. जस्ट चूज योर पेन. पेन ऑफ इनएक्शन और पेन ऑफ ग्रोथ. क्या इनएक्शन का पेन झेलना है? कह रहे मुझे पता था ये करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया. इनएक्शन का पेन. और मुझे पता था ये करना चाहिए था, मैंने किया और ये फेल हो गया. एक्शन का या ग्रोथ का पेन. In life, I don't know how many of you can realize this and are with me on this. Just tell me something, abhi at the age of 50 or 48, 49, whatever. What do you regret most? What do you regret most? Do you regret the decisions or the failures you had? Or do you regret the chances you did not take? What are the greater regrets? Chances you did not take. Yes. You do not regret the path you have taken, the mistakes you have made. Rather, you mostly regret the chances you don't take. There is a book, I'm just forgetting the name. I think शायद 5 Regrets of Death. Yes. इसी के अराउंड कुछ नाम है, 5 Regrets of Death. उसमें जो सबसे बड़ा रिग्रेट है, regret of inaction, regret of not making a choice, regret of not taking that leap of faith, यही सबसे बड़ा regret है. Most people have, जब वो लास्ट मोमेंट पे डेथ बेड पे जब लोग होते हैं तो सबसे बड़ा रिग्रेट जो उनका होता है, ये नहीं कर पाए. ये सबसे बड़ा रिग्रेट है. किसी भी चीज को करने का रिग्रेट कभी भी नहीं होता.
Greatest regret is that I did not do it. So write down in the chat box to yourself, I give myself permission to explore new path today. I give myself permission to explore new path today. Permitted to explore new path today. Yes. Now I want you to do a little bit of reflection on the areas where you feel yourself stuck. Health, wealth, relationship, career, spirituality, personal growth, whatever area. What is the area where you feel stuck, overwhelmed? What is that area? And look at it. What are the decisions you have not made in that area? आप जिस भी एरिया में सबसे ज्यादा stuck हो ना, you will see that you are denying to take decisions in that area. That is why you're stuck there. Because you're denying to take those decisions, but for whatever reason it is, because you're denying to take those decisions, you are stuck. The area where you are stuck for the longest time is the area where you are postponing those decisions. Good, Richa. Responsibility. Yes, Vikrant, taking that responsibility. Unless you make different choices, you will get same results. Unless you make different choices, you will keep on getting same results. I talk to a lot of people who are married, who are not married, whatever. I fought with my husband for the first time, and after 20 years, I'm fighting with for the same reason. Why? You're not making different choices. You're not making different choices. Maybe I don't know what it can be. Like I'll give you an example. For the first time in life, when I fought with my husband Deepak, it was for a very chota sa reason. He not keeping his shoes on the shoe rack. बहुत छोटा सा रीजन कि वो शूज अपने शू रैक पे नहीं रखते, शू रैक रखा हुआ है और उसके बाजू में पूरा लंबा लाइन लगा हुआ है शूज का. फर्स्ट टाइम जो हमारी लड़ाई हुई वो इस बात पे. Then yes, I did fight on the same issue for quite a few times. एक दो तीन बारी और हुई होगी. Then I got my lesson that this is not the fight I want to indulge in. How does it matter? Is it important? What is the मतलब वो कौन सी लड़ाई है जो हम लड़ना चाहते हैं? Choose your battles, right? ये छोटी छोटी battles में ही लड़ते हुए you just want to waste your life, or you want to actually fight the battles that matter the most? या ये shoes और ये अखबार was the another pain because he is a journalist, all of you know. हमारे घर में जब आई गॉट मैरिड करीब 12-15 अखबार आते थे एंड दीपक अखबार पढ़ते थे और ऐसे अखबार पढ़ते थे और ऐसे ही छोड़ देते थे. वो खुला हुआ अखबार बंद भी होके नहीं रखा जाता था, ऐसे ही छोड़ देते थे. ही ऑल्सो हैज ग्रोन फ्रॉम इट. अब आजकल वो फोल्ड करके रखने लगे हैं, बट स्टिल फैले हुए अभी भी रहते हैं, बस फोल्ड रहे हैं. ठीक है. I have grown from it कि ठीक है, this is your office, do whatever you want to do in your office. I am not concerned about that. बस इस एरिया में कचरा नहीं करना है, इस एरिया में तुम गड़बड़ मत करना भाई. You need to make different choices. When we keep on making same choices, we keep on getting same results. For us to have different results, we have to make different choices.
The moment you take a different choice that is beyond you, you open the doors of life that is beyond you. It is a very powerful sentence. I'll repeat it again. When you take a decision that is beyond you, जो तुम्हें ये लगता है कि ये मेरी कैपेसिटी से बाहर का डिसीजन है, ये कभी नहीं हो सकता, ये मैं कभी भी नहीं कर सकती. When you take that decision, you open the doors to a life that is beyond you. जिस मोमेंट आपने ये डिसाइड किया कि मैं 5 लाख रुपए खर्च करके ये काम करना चाहती हूँ और आपके अकाउंट में भी 50,000 रुपए भी नहीं, दैट इज द मोमेंट योर लाइफ विल चेंज. अनलेस यू कीप वेटिंग कि नहीं वो 5 लाख आएंगे तब मैं 5 लाख इन्वेस्ट करूंगी, नो. When you take a decision that is beyond you, you open the doors to a life that is beyond you. So there is a coach called Joe Dispenza. वो बहुत ही अच्छी बात बोलते हैं. Ordinary people take decisions from their current life. Ordinary people take decisions from their current life. Extraordinary people take decisions from their future life. फ्यूचर सेल्फ, कि कल जो मैं बनना चाहता हूं, बनना चाहती हूं, वो स्वाति क्या बोलेगी. आई टेक डिसीजन नाउ. एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल थिंग टू डू. Whenever you want to make a decision, make a choice, take a decision, follow people who have already followed that path. कहते हैं सक्सेस लीव्स अ ब्लूप्रिंट. सक्सेस लीव्स अ ब्लूप्रिंट. तो जो लोग सक्सेसफुल है उन्होंने ब्लूप्रिंट ऑलरेडी छोड़ा हुआ है. उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करना है. जो भी आपका रोल मॉडल है, जिसको भी यू लुक अप टू, जस्ट लुक एट देम एंड आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, अगर इस सिचुएशन में वो होता तो वो क्या करता. एंड दैट इज योर डिसीजन. वेरी पावरफुल टेक्निक टू मेक अ डिसीजन. मदर टेरेसा अगर मेरी आइडल है, तो अगर इस सिचुएशन में मदर टेरेसा होती वो क्या करती. अगर लता मंगेशकर मेरी आइडल है, तो इस सिचुएशन में लता मंगेशकर होती तो वो क्या करती. वेरी पावरफुल वे टू मेक अ डिसीजन. इजी एज वेल. दो ही तरीके हैं. दो ही तरीके हैं. आइदर you follow that blueprint that has been left by the people who have already succeeded in this way, or reinvent the wheel. बस परेशानी ये कि रीइन्वेंटिंग द व्हील में 10, 15, 25, 30 साल लग जाएंगे. इफ यू आर रेडी टू गिव दैट 15, 25, 30 years of your life to reinventing the wheel, अच्छी बात है, अपना व्हील बनाओ and then people will follow you. लेकिन अगर उतना टाइम नहीं है, if you don't want to give that much of the time reinventing the wheel, follow the footprints, follow the blueprints, follow the wheel that already has been laid down by successful people in that specific field. Choices of today creates your tomorrow. Choices of today creates your tomorrow, and your today is created in your past. Your today is created in your past. Past में जो decisions लिए हैं वो आज वो fruit दे रहे हैं. जो seeds past में बोए हैं, they are fruiting right now. The seed you will be sowing today will be fruiting tomorrow. So just look at your past and confirm this, that yes, I have done this right, so I am here. This wrong, so I am here. And now I take my power back to make those decisions and take control of my future. The life you're living today is not being created today. It has been created in your past. You have already created it in your past. Anything in your life, जिस चीजों को भी देखोगे, सारी चीजें, रिश्ते. If your relationship is working fine, because you have nurtured those relationships well in your past, इसीलिए वो रिश्ते अच्छे हैं. Health. If you are healthy today,
because you have been working on your health for the past many months, many years, a long time. करियर, अगर करियर अच्छा चल रहा है, वो क्यों अच्छा चल रहा है? क्योंकि करियर में हमने इन्वेस्ट किया है पिछले सालों में. मनी, अगर आज बैंक अकाउंट में पैसा है, वो इसीलिए है बिकॉज पास्ट में आई हैव मेड सम राइट डिसीजंस टू इन्वेस्ट राइट, to take those decisions, to take a risk, whatever. Because you've made some decisions in the past, that those decisions can be right, can be wrong. And let me tell you one thing, very strong, very powerful. Decisions are never right, never wrong. They are neutral. Decisions are never right, never wrong. They are neutral. How you follow through those decisions make it right or wrong. The only thing that defines that this decision is right or wrong is whether you quit or whether you carry forward with that decision. जिस दिन आप क्विट कर दोगे उस दिन वो डिसीजन गलत डिसीजन है. अनलेस यू क्विट, नो डिसीजन इज अ रॉन्ग डिसीजन. एंड जस्ट टेल मी समथिंग, रेट्रोस्पेक्टिव अगर किसी भी चीज को देखा जाए पुराना, तो कोई काम होने के बाद में ये बोल देना कि यहाँ पे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, दिस इज वेरी इजी. This is very easy. But the most difficult thing is just telling कि कहाँ गलत है. So I बहुत ही अच्छी स्टोरी कल ही मुझे किसी ने सुनाई एंड रिफ्रेश हो गई. So there was a painter जिसने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई थी, इन्वेस्टिंग हिज ईयर्स. ऐसे 5-7 साल लगा के उसने एक पेंटिंग बनाई एंड देन ही हैंग दैट पेंटिंग. एक क्रॉस रोड पे, एक चौराहे पे उसने वो पेंटिंग टांग दिया विद अ नोट कि इस पेंटिंग में जो भी गलतियां हैं उनको पॉइंट आउट करो. एक दिन के बाद में वो पहुंचता है, जब पेंटर अपनी पेंटिंग के पास देखता है पूरी पेंटिंग में मार्क्स लगे हुए हैं, यहां गलत है, यहां गलत है, यहां गलत है, यहां गलत है, यहां गलत है. ही वॉज अमेज्ड टू सी दैट. और फिर वो अपने कोच के पास जाता है, बोलता है मैंने इतनी मुश्किल से ये पेंटिंग इतने साल लगा के बनाई थी, इतनी सारी गलतियां हैं इसमें. तो उसके कोच ने बहुत ही सुंदर बात बोली उसको और बोला कि ऐसा करो कि नाउ यू हैव ऑलरेडी मेड दिस पेंटिंग, तुम्हारे पास में ब्लूप्रिंट तैयार है, नाउ मेक इट अगेन. अब इतने साल नहीं लगाना है, जस्ट कॉपी इट और फिर से टांगना उसी चौराहे पे ले जाके. लेकिन अब नोट बदलना है. अब नोट ये नहीं लिखना कि इसमें कहाँ गलतियां हैं ये पॉइंट आउट करो. नोट लिख देना, मेक द चेंजेस इट रिक्वायर. मेक द चेंजेस इट रिक्वायर. गलतियां मार्क नहीं करना है, जो भी इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है वो बदलाव करो. अगले दिन जब वो जाता है उसमें कहीं कोई मार्क नहीं लगा, बिकॉज नो बडी इज रेडी टू चेंज एनीथिंग. तुमने क्या गलत कर दिया वो तो मैं बता सकती हूँ, तुम क्या सही कर सकते हो वो मैं नहीं बता सकती. है ना पावरफुल चीज, वेरी पावरफुल एंड वेरी डीप. वी रन अवे फ्रॉम डिसीजन मेकिंग. बहुत सारे रीजंस हैं हमारे कि वो मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, वो अलाउ नहीं करेंगे, टाइम नहीं है, फैमिली ऐसी है. आज ही मैं मेरा एक सुबह क्लास क्लास नहीं था, राधा मैं एक रिकॉर्डिंग सुन रही थी. सो somebody was asking a question, मेल कोची विद मी. वो क्वेश्चन पूछ रहा था हमारे कोच से कि मैं आई हैव अ गुड लाइफ, मेरे पास बहुत सारा पैसा था, मैंने बहुत सारा पैसा कमाया है, बट फॉर पास्ट फ्यू इयर्स आई एम नॉट वर्किंग. मेरी जो इन्वेस्टमेंट है हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आई एम लिविंग अ इजी लाइफ. लेकिन मुझे लाइफ में कुछ करना है, ये मुझे पता है, बस समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है. मैं बहुत सारा सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहा हूँ. और मेरे घर के सारे लोग ये कहते हैं कि ये वो हो गया है निकम्मा. तो तुम निकम्मे हो गए और तुम्हें कुछ काम वाम करना नहीं है, तुम्हें आराम ही करना है केवल. सो हमारी कोच ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा उससे. बोले अच्छा ठीक है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो. बहुत सारे सवाल पूछे. बोले नहीं वो फैमिली ऐसा कहती है, ये होता है. ही हैज 100 रीजंस फॉर दैट.
तो बोले अगर इन सारे कारणों के आपके जवाब यही हैं कि परिवार और फलाना और ढिमाका, तो यू आर जस्ट नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि आप निकम्मे हो गए हो. इफ यू वॉन्ट टू एंजॉय लाइफ एज इट इज, से इट लाउड कि आई एम ओके विद इट, आई वॉन्ट टू एंजॉय इट. वाई आर यू कवरिंग योर सेल्फ अप कि नहीं मैं ना ये और सीख लूंगा फिर मैं काम करूंगा, मैं ये और सीख लूंगा फिर मैं काम करूंगा, मैं ये और सीख लूंगा फिर मैं काम करूंगा. स्टार्ट वेर एवर यू आर. स्टार्ट स्मॉल. कीप लर्निंग. This is what is required. Don't wait for that right time. मुझे लगता है विक्रांत ने शायद लिखा था कि सही समय आने पे करेंगे. There is no right time. Right time is now. वो एक चाइनीज प्रोवर्ब है ना. Right, best time to plant a tree was 20 years back. Next right time is now. पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, लेकिन सेकंड अच्छा समय आज है और अभी है. कम से कम 20 साल बाद तो फल मिलेगा. आज भी नहीं लगाओगे तो 20 साल बाद भी नहीं मिलेगा. सो देर इज नो राइट टाइम. मैंने बहुत अच्छी चीज यहां लिखी थी, कहीं मिस हो गई है. हाँ, बहुत ही अच्छा कोट है. इनडिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन. Indecision is also a decision, just not the one your future self will thank you for. Indecision is also a decision, just not the one your future self will thank you for. If you take a decision today, your future self will thank you for that. But if you don't take a decision, that is also a decision, but your future self will keep on saying कि तब कर लिया होता तो आज different होते. It will not thank you for that. It will not thank you for that. Two things now to remember. One, the area where you are struggling most is the area where you are postponing the decision for the longest time. One. And number two, places you most avoid to make a decision. Places you most avoid to make a decision are the places where massive success lies. Are the places where massive success lies. वो एरिया जहां पे आप जन्मों से स्टक हो, वो एरिया है जहां पे आपने डिसीजन मेकिंग को पोस्टपोन किया है. कल परसों नरसों बच्चे पैदा हो जाएंगे, तब शादी हो जाएगी, तब बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब उनकी शादी हो जाएगी, तब वॉट, बैंक में इतना पैसा आ जाएगा, तब उम्र इतनी हो जाएगी, तब एजुकेशन ये हो जाएगी. वॉट एवर रीजन, आई डोंट नो वॉट, यू आर पोस्टपोनिंग द डिसीजंस. And the places you most avoid making decisions are the places where massive success lies. यही वो एरियाज हैं जहां आपकी लाइफ का, जहां आपके वेलबींग का, जहां आपके सेल्फ का मैसिव सक्सेसफुल पोटेंशियल छुपा हुआ है. Now let's come to the point meaning. Why don't we take decisions? Why don't we take decisions? पहले हम बात करेंगे कि क्या कारण है हम डिसीजंस नहीं लेते. फिर हम बात करेंगे कि उन कारणों को किस किस तरह से, what are the tools we can use to tackle that area. तो सबसे पहला रीजन why you don't take decision, we don't take decision is clarity. When I talk about clarity, दो कारणों से क्लैरिटी की प्रॉब्लम होती है. वन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. कि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे पता नहीं है. एंड टू, विच इज
more dangerous, overload of information. ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन. मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन है इस बारे में कि अब क्योंकि मेरे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इसको कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस. When you have so much information about all the successes and all the failures that you cannot take that step. सिर्फ दो ही कारण है क्लैरिटी में. वन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. दूसरा, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड ओवरलोड इज मोर डेंजरस देन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि लैक होगा तो कहीं ना कहीं कोई हेल्प कर देगा. ओवरलोड हो जाएगा तो वो तो कहते हैं ना, when you see a thing, when you don't see a thing, ठीक है, but when you once see a thing you cannot unsee it now. अब वो आप दिमाग से निकाल नहीं सकते कि नहीं ये खतरा नहीं है, अब तो देख लिया ना मैंने ये खतरा है. और जब तक वो खतरा नहीं दिख रहा तब तक वो करेज आप कर भी लोगे कि हाँ ठीक है मैंने स्टेप ले लिया. बिकॉज फियर, डेंजर इज नॉट एक्चुअली अ डेंजर. फियर का फुल फॉर्म क्या है? फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल. फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल, वो उसके लिए सही था, वो मेरे लिए भी वो डेंजर वैसे ही होगा, ऐसा ही होगा. उसने क्या नहीं किया, वहां से क्या मैं सीख सकता हूं ना. दिस इज व्हाट यू कॉल एज इंफॉर्मेशन. एक और प्रॉब्लम होता है क्लैरिटी के साथ में, मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम. सबसे पहला हो गया लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा हो गया ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड थर्ड रीजन why you sometimes struggle with clarity is misidentification of the problem. आपने प्रॉब्लम ही गलत आइडेंटिफाई किया है. ये पैसे का प्रॉब्लम है ही नहीं, ये मे बी रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, ये रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है ही नहीं, ये मेरे इनर सेटिस्फैक्शन का प्रॉब्लम है, ये मेरे इनर सेटिस्फैक्शन का प्रॉब्लम है ही नहीं, ये किसी और चीज का प्रॉब्लम है. मेरे घर में मेरा ना कंप्यूटर नहीं चल रहा. ठीक है, अरे मेरी लाइफ तो बहुत ही बुरी चल रही है, मेरा ना कंप्यूटर भी नहीं चल रहा, वो मेरा ना नेटफ्लिक्स भी नहीं चल रहा, वो फ्रिज भी बंद पड़ गया है, वो ये भी हो गया है, वो वैसा भी हो गया है. किसी भी चीज के साथ दिक्कत नहीं है. प्रॉब्लम इज इलेक्ट्रिसिटी. यू डोंट हैव पावर, इसीलिए नहीं चल रहा ना कंप्यूटर, ना लैपटॉप, ना नेटफ्लिक्स. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम गलत हो गया कि कंप्यूटर नहीं चल रहा, फोकस इस पे कर रहे हैं, कंप्यूटर नहीं चल रहा, लैपटॉप नहीं चल रहा, लैपटॉप नहीं चल रहा. बिजली नहीं है भाई, बिजली पे काम करो, बिजली देखो कहाँ कंप्लेंट करना पड़ेगी क्या. तो मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. अच्छा, अब नाउ बिफोर गोइंग अहेड आई वांट यू टू राइट डाउन one area or one decision you are avoiding for the longest time. You are avoiding for the longest time. मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ वन एरिया, या तो एरिया लिखो, उसमें अगर प्रॉब्लम पूरी तरीके से सबसे शेयर नहीं करना है तो जस्ट राइट डाउन द एरिया इन दिस एरिया, या फिर अगर प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो तो जस्ट राइट डाउन द डिसीजन विच यू आर पोस्टपोनिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. Why are we writing this? Because I want, when we are going through the session, I want you to understand where the problem lies. कि एटलीस्ट सेशन के लास्ट तक ये पता होना चाहिए कि तीनों में से कहाँ प्रॉब्लम है और कहाँ मुझे काम करने की जरूरत है. So this is why I want you to wealth and investment planning, start my own business at Bhopal. Dance institution. Flourish my own venture. Yes. चलो, मोर और लेस सबके जो एरियाज हैं डिसीजन मेकिंग, वो सेल्फ ग्रोथ, मनी, इसके आसपास ही हैं. बिकॉज बिजनेस बनाना भी सेकेंडरी एस्पेक्ट इज मनी. डांस इंस्टीट्यूशन में भी मनी, फ्लरिश माय ओन वेंचर में भी मनी, एंड मोनिका ने तो लिखा ही है वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग. यस, चलो. एंड
लास्ट टाइम व्हेन वी वर डूइंग गोल सेटिंग हमने बात की थी, सिर्फ 3 ही एरियाज होते हैं जहां पे सबसे ज्यादा दर्द होता है लोगों को, हेल्थ, वेल्थ एंड Relation. यस। पहला क्लैरिटी हो गया, जस्ट लुक इनटू इट, इफ देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी, जस्ट लुक इनटू इट इफ देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी, क्या इंफॉर्मेशन कम है, क्या इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, या फिर क्या मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम है कि वेल्थ, वो एक्चुअली वेल्थ की बात है ही नहीं, वो किसी और चीज की बात है, वो एक्चुअली बिजनेस की बात है ही नहीं, वो किसी और चीज की बात है। जस्ट लुक इनटू इट, डिग डीपर। दूसरा, सेकंड, अच्छा, मेक अ ट्राइंगल ऑफ इट। ये जो डिसीजन मेकिंग व्हाई पीपल डोंट मेक डिसीजंस, इसका एक ट्राइंगल बना लो। 3 चीजें हैं। टॉप एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज क्लैरिटी, टॉप एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज क्लैरिटी। क्लैरिटी के 3 रीजंस: लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, overload of information where there is analysis paralysis happening, and misinterpretation of the problem, misinterpretation or misidentification of the problem. Let's come to the second angle. Second angle is about courage. So yes, 3 C's में हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, वही 3 C's में से क्लैरिटी एंड करेज है डिसीजन मेकिंग में, लेकिन थर्ड पार्ट इज अ डिफरेंट, थर्ड C is different in this. Courage. And when I talk about courage, I want you to understand one thing. Courage is not absence of fear. Courage is not absence of fear, but feeling the fear, still taking that step. Feeling the fear, but taking that plunge, taking that leap of faith, taking that step that is required, taking that decision. करेज का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको डर नहीं लगेगा, डरते डरते भी वो काम करना इज करेज। डरते डरते भी वो काम करना इज करेज। टेल मी इन द चैट बॉक्स, इज एनीबडी देयर? संगीता, विक्रांत, Yes, we all are आर there. यू देयर? Yes, yes. तुम लोग कुछ काम कर रहे हो? अगर काम नहीं कर रहे हो तो कैमरा वीडियो ऑन कर लो। गुड, वेरी गुड, अब अच्छा लग रहा है मुझे। तो जब हम वो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, जब हम इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तब क्या होता है? वो जो फियर एंड डाउट है वो चिल कर रहा होता है, आराम से बैठा होता है। क्या है कितना मजा आ रहा है, अरे वो देखो अजय देवगन कितना अच्छा दिख रहा है, अरे वो कौन सी जो भी एक्ट्रेस है, मुझे नहीं पता कौन सी अभी आजकल चल रही है या फिर हमारे जमाने में चलती थी, वो रवीना टंडन या वॉट एवर, वो फियर एंड डाउट एकदम ऐसे चिल कर रहा होता है। और जिस मोमेंट तुमने उठे और तुमने ये बोला कि यार मुझे ना कल से एक्सरसाइज करना है, कल से मुझे ना वो अपनी डांस इंस्टीट्यूशन खोलनी है और मैं जा रही हूं आज, और वो देने वाले एडवांस देने के लिए जा रही हूँ 50,000 रुपए, तुरंत खड़े जाएंगे वो डाउट एंड फियर, अरे 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 क्या कर रही है, ये नहीं करना, ये तो वो रास्ता है जो हमने कभी देखा ही नहीं, यहाँ क्यों जाना है, अरे आराम से बैठो ना, क्या बुराई है, वाई आर यू डूइंग दिस। वो डाउट एंड फियर खड़े हो जाएंगे कि पागल हो गई है क्या, क्यों करने की जरूरत है ये, कि वो आज क्लास अटेंड कर लिया स्वाति के साथ और स्वाति कुछ भी बोलेगी तो कुछ भी कर लोगी क्या तुम, तुम्हारा दिमाग नहीं है, यूज योर ब्रेन्स, व्हाई आर यू गेटिंग अप एंड साइनिंग अप फॉर एनीथिंग विच इज, जिसके बगैर जीवन चल ही रहा है, तो एक्चुअली लाइफ तो चल ही रही है, the only thing is we want to improve, we want to excel, we want to reach that pinnacle of our life which we dream, we desire, right?
घर में इतने काम है, वो काम कर लो, क्या जरूरत है डांस इंस्टीट्यूशन करने की, है ना रिचा? क्या जरूरत है? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे और काम है घर में जो कर सकते हो, जिसमें पैसा भी खर्च नहीं होगा. वाई आर यू नॉट डूइंग दैट? डू दैट. तुम्हें वही चाहिए ना, केवल बिजी रहने के लिए तो बहाना चाहिए. टेक दिस बहाना, दिस इज अ बेटर बहाना. बाल बच्चे देखो पहले, ये सब कुछ मत करो. और यू नो व्हाट, जब मैंने अराउंड 7 इयर्स, या इट इज अराउंड 7 इयर्स, जब मैंने जॉब छोड़ा था, तो ये सारी चीजें, ये सारे प्रश्न, ये सारे ओवरवेल्म और सारे डाउट, सारे फियर मेरे दिमाग में भी चल रहे थे उस दिन, कि कैसे होगा, वो सैलरी जो मिल रही है हर महीने की वो नहीं मिलेगी तो कैसे करेंगे. हाउ पैरालाइज्ड आई वुड बी टू डू दिस, टू टेक दिस डिसीजन. बट let me tell you something. I'll be turning 51 this year. और ये 51 ईयर में मुझे लगता है दैट इज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ दैट आई हैव टेकन. बिकॉज वो एक डिसीजन ऐसा था जो मैंने दिल की आवाज सुन के लिया था. बाकी के सारे डिसीजंस तो वो जब लेते हैं हम, कि हाँ अब आ ही गए, ब्रिम पे खड़े ही हो गए, अब तो छलांग लगानी पड़ेगी या कोई धक्का दे देगा पीछे से, वो तो आपके दिल का डिसीजन नहीं है ना. यहाँ तो कोई धक्का नहीं दे रहा था, बट स्टिल यू हैव टेकन दैट डिसीजन बिकॉज you listen to yourself, and this is the best decision of my life आज तक का. और मतलब आई कैन अश्योर यू, क्या बल्कि यहाँ पे, यू ऑल नो मी वेरी वेल एंड यू नो दिस फॉर अ फैक्ट दैट आई एम actually, you must have seen transformation, changes, and everything after I've left my job. The person I was when I was in a job, doing a job, and a person I am today are, I would say, two different people. तो जैसी आप कोशिश करते हो, जैसी आपका डाउट एंड फियर सामने आता है, जैसी वो घर के लोग बोलना शुरू करते हैं कि अरे स्वाति कुछ भी बोल देगी और वो करने लग जाओगे क्या, और बाल बच्चे देखो, घर में इतना काम है, फलाना और ढिमाका और पता नहीं क्या 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 क्या, ये मोमेंट है, ये दिस इज द मोमेंट ऑफ योर पावर. अगर इस मोमेंट में आपने डिसीजन नहीं लिया तो यू विल गो बैक इन टू द कंफ्यूजन. दिस इज द मोमेंट. जैसी दिमाग ने ये बोलना शुरू किया है ना, कि अरे ये करना है या नहीं करना है, करना है या नहीं करना है, करना है या नहीं करना, दिस इज द मोमेंट वेर यू नीड टू टेक दैट डिसीजन, दैट बोल्ड स्टेप. अगर यहां नहीं लिया तो अगेन यू विल गो बैक टू द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. और फिर मतलब दो रास्ते हैं यहाँ पे, या तो फिर से कंफ्यूजन में चले जाओ या फिर वो करेजियस स्टेप ले लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. और वापस चले गए तो फिर वापस पूरी साइकिल गोल घूम के वापस आना पड़ेगी. फिर वही रास्ता, फिर दोबारा क्लास अटेंड करना पड़ेगी. तो स्वाति की करोगे या किसी और की करोगे, किसी की क्लास अटेंड करना पड़ेगी, कि कोई किताब पढ़ना पड़ेगी, किसी दोस्त के साथ बैठना पड़ेगा जो हवा भरेगा. और जब हवा भरी जाएगी तो फिर वो करेज एकदम आ जाएगा. और फिर वो करेज आएगा, और फिर जैसी करेज आएगा वैसी वो फियर और डाउट खड़े होंगे, अरे नहीं नहीं नहीं, घर देखो रे, ये करो रे, अरे तुम्हें पता नहीं है पैसे बर्बाद हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या. वो मोमेंट अगेन होगा जब यू वांट टू मेक दैट करेजियस डिसीजन और अगेन गो बैक टू कंफ्यूजन. सो सी टू इट, जो मैंने शुरू में कहा था, व्हाट इज द एरिया यू आर स्ट्रगलिंग और स्टक द मोस्ट. कितनी बार ऐसा हुआ है कि सोचा ये निर्णय लेना है लेकिन नहीं ले पाए हो? कितनी बार ऐसा हुआ है कि सोचा ये करना है लेकिन नहीं किया है? उस एरिया में जहां पे आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, मोस्ट स्टक फील कर रहे हो, हुआ है? कितनी बार हुआ है ऐसा? गिव मी इन दी चैट बॉक्स अगर कोई काउंट है इस बात का, तो कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि यू हैव बिन टू दैट एज, कह रहे आज से तो शुरू करेंगे, और फिर आप वापस आ गए, कह रहे नहीं यार. फिर वहां तक पहुंच गए, फिर वापस आ गए, अरे नहीं यार. फिर वापस पहुंच गए, फिर वापस आ गए, अरे नहीं यार. कितनी बार हुआ है ऐसा? If you have a count, if you don't have a count, write down unlimited. If you don't have a count, write down unlimited. रिचा ने ऑलरेडी लिख दिया so many times, so many times, unlimited. कि वो एकदम पूरे भर गए हम, कि आज तो नौकरी छोड़ ही दूंगी, अरे नहीं यार आज और रुक जाती.
आज तो वो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा ही लेना है, बोले नहीं यार आज और रुक जाता हूँ, थोड़ा और देख लेता हूँ कौन सा धंधा करना है, क्या होना है. दिस इज अ रीसेंट डेवलपमेंट फॉर मी, चेंज इन लाइफ पाथ. सो यू कैन गो बैक, मे बी सम अदर डिसीजन जहां पे तुम अटके थे, अब तुमने डिसीजन ले लिया है क्या, यू हैव पोस्टपोन द डिसीजन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, ऑलवेज ऑलवेज यू विल नेवर हैव 100% क्लैरिटी इन द बिगनिंग. जो लोग इस चीज का वेट करते हैं, जो परफेक्शनिस्ट अपने आप को कहते हैं कि मैं 100% क्लियर हो जाऊं तब आगे बढ़ूं, यू कैन नेवर हैव 100% क्लैरिटी. आप पहला स्टेप बढ़ाओगे तब आपको दूसरा स्टेप का दिखेगा. ये बिल्कुल वैसे ही है, जब फॉग है, बहुत घना कोहरा छाया हुआ है, रात हो रही है, रात में आप गाड़ी चला रहे हो, वैसे तो दिखता है कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, राइट. बट वेन यू स्टार्ट ड्राइविंग, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे थोड़ी और आगे की रोड क्लियर होती जाती है. बिल्कुल वैसे ही, वेन यू टेक अ फर्स्ट स्टेप, वो सेकंड स्टेप दिखने लग जाएगा. वेन यू टेक अ सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप दिखने लग जाएगा. थर्ड स्टेप दिखने लग जाएगा. When we talk about courage, it is also about trust. It is also about surrender, surrendering to the higher power. When your heart's intelligence is bigger than your head's intelligence, when your heart's intelligence is bigger than your head's intelligence, things change. You get courage. When you start believing in your hearts, कि दिल जो बोल रहा है ना, दिल ज्यादा अच्छा, ज्यादा इंटेलिजेंट बात बोलता है, क्योंकि दिल वो देख पा रहा है. दिमाग तो लिमिटेड है, जितना पढ़ा है, जितना आसपास एग्जाम्पल्स देखें बस उतना ही दिख रहा है दिमाग को तो. लेकिन दिल है, जो दिल सोच रहा है कि मुझे 100 करोड़ कमाने हैं, जो दिल सोच रहा है कि पूरी दुनिया की सैर करनी है, जो दिल सोच रहा है कि अरे मुझे तो लग्जूरियस वेकेशंस पे जाना है, ये दिल है. अगर दिमाग सोच रहा होता ये सारी बातें तो कभी नहीं सोचता. वो तो यही सोचता रहता कि यही खेती करनी है, यही रहना है, यही रिलेशनशिप ठीक है, यही नौकरी ठीक है, वो तो यही सोचता रहता अगर दिमाग सोचता तो. वो दिल सोच रहा है. व्हेन यू बिलीव, व्हेन यू हैव surrender to your heart's intelligence, then it becomes easier to make those decisions. वो करेजियस स्टेप तब आता है. सबके पास में नोट पैड है, राइट डाउन 3 to 5 years from now. Write down 3 to 5 years from now. Number one, what will be my monthly income? What will be my monthly income? 3 to 5 years from now. आज हम बैठे हुए हैं 2025 में, 28 या 30 की बात हम कर रहे हैं. राइट डाउन अ डेट, आज की तारीख डालो ऊपर, देन लिखो 3 to 5 years from now. Number one, what will be my monthly income? Number two, how will be your relationships? Relationship with self, relationship with spouse, relationship with kids, relationship with girlfriend, boyfriend, relationship with mother, father, in-laws, whatever, friends, everyone. How will be your relationships? This is number two. How do you see your relationships growing? And number three, how will my health look like? How healthy will I be feeling?
10 किलो वजन कम होगा मेरा, मसल मास ज्यादा होगा, उम्र बढ़ी हुई होगी, वॉट एवर. Write it down. Take your time, write it down, and when you are done, write done in the chat box. Okay. Now write down a formula. Success is equals to heart यानी कि relationships plus health plus wealth या फिर income. Success is equals to heart plus health plus wealth. You've seen people who have a lot of money, but their relationships are falling apart. We do not call them successful. Having money but not able to enjoy it with their friends, with their families, what kind of success it is? You have all the money in the world and struggling with a very, very dangerous health issue. Nothing will save you from there. Success is directly proportional to the person you are becoming or not becoming. Success is directly proportional to a person you are either becoming या not becoming. आप जो बन रहे हो उससे सक्सेस डिफाइन होगा, या फिर आप जो नहीं बन रहे हो उससे सक्सेस डिफाइन होगा. आप अगर अपने आप में चेंज कर रहे हो, सक्सेस विल लुक डिफरेंट. अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो, सक्सेस विल लुक डिफरेंट. Your self belief is directly proportional to your success. When you say I can, God कहता है तथास्तु. When you say I can't, universe कहता है तथास्तु. Your self belief is directly proportional to success. जब आप बोलते हो ये मैं कर सकती हूं, यूनिवर्स कह रहा है तथास्तु, पहला कदम उठाओ और कर लो. जब आप कहते हो ये नहीं हो पाएगा, तब भी यूनिवर्स कह रहा है तथास्तु. सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज. सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज. Let me tell you one thing. Whatever you dream, whatever you desire. So we were talking about heart's intelligence. Heart की जो इंटेलिजेंस है, अगर किसी ने ये सपना देखा है कि मुझे 1 करोड़ रुपए साल के, महीने के, एक दिन के कमाने हैं, that means that you have that ability. It is the indication, it is the signal that you have that ability. Now everything depends on you, whether you take that path, whether you, ये भगवान ने क्या डाल दिया, भगवान ने या जो भी पावर है उसने आपके सीड सो कर दी है. अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू नर्चर दिस सीड. नर्चर दिस सीड विथ राइट नॉलेज. आपको पता चल गया 1 करोड़ कमाने हैं मुझे दिन के, महीने के, साल के, वॉट एवर. नाउ नर्चर इट विद नॉलेज.
मुझे डांस क्लास शुरू करनी, डांस क्लास से मुझे 1 लाख रुपए महीने कमाना। जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल बिकॉज रिचा और मैं इस पे बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं, इसीलिए मुझे 1 लाख रुपए महीने कमाने। ठीक है, फिजिकल क्लास से शायद हम नहीं कमा सकते, ऑनलाइन क्लास करेंगे। अब ऑनलाइन क्लास कैसे करेंगे? यू नीड टू गेन दैट नॉलेज, राइट नॉलेज, राइट रीवायरिंग ऑफ योर ब्रेन, राइट रीवायरिंग ऑफ योर ब्रेन। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये बहुत मुश्किल है, से आई विल फिगर इट आउट। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये कैसे होगा, से चलो करके देखते हैं, नहीं होगा तो कुछ और करके देखेंगे। रीवायरिंग ऑफ योर, राइट रीवायरिंग ऑफ योर ब्रेन। नंबर 3, राइट मेंटोर, राइट मेंटोर, कोच और मे बी अ गुरु, वॉट एवर। राइट मेंटोर, वो जो सक्सेस की ब्लूप्रिंट बना के गया, वो कोई व्यक्ति होगा तो जिसका देखोगे, वो मेंटोर है, वो कोच है, वो गाइडिंग लाइट है। राइट मेंटोर एंड राइट बिलीफ सिस्टम, राइट बिलीफ सिस्टम। Whatever you believe is right. Universe is saying, क्या बोल रहा है यूनिवर्स? तथास्तु। जो भी आप बिलीव कर रहे हो, यूनिवर्स कह रहा है तथास्तु। चलो सारे के सारे बिलीव करें, अभी बोलेंगे अपनी प्रोफेसी और हम सारे बोलेंगे तथास्तु। माइक्स ऑन कर लो सारे, माइक ऑन करो। जस्ट से वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव। आज 22/6 हो गए, जून आधा महीना, आधा साल निकल गया है, आधे साल से ज्यादा निकल गया, 5 महीने बचे हैं साल में। इस 5 महीने में तुम कहाँ क्या अचीव करना चाहते हो? जस्ट से इट आउट लाउड एंड वी विल ऑल ब्लेस ईच वन ऑफ अस विद तथास्तु। चलो सारे इकट्ठे बोलो जिससे कोई किसी का सुन ना पाए। No, no, I don't think we are a tribe. What is there to hide? चलो तो बोलो फिर। My tribe knows that this is what I'm doing. They will probably help me going forward. यस यस यस, तो अगले डेफिनेटली। 5 महीनों में my thought is, आपको पता ही है, is to achieve my admission target. That's the ये biggest thing. संगीता, संगीता यार बहुत वेरी लिमिटेड, अभी 5 months के लिए वही है. For 5 months, वेरी that's in my लिमिटेड। mind. डोंट But लिमिट योरसेल्फ टू आरएनटीयू। that's in my mind. अभी 5 महीने के लिए, सिर्फ 5 महीने के लिए. आपने Don't पहले ही कहा limit था. yourself to RNTU. You are Beyond 2 years, more than beyond RNTU. 2 years, yes I know, but beyond 2 years आप बोलोगे तो मैंने लिख लिया है, लेकिन अभी 5 months के लिए this is चलो, my very good. thought और I तथास्तु, want. Thank you. तथास्तु, तथास्तु। तथास्तु, हाँ तथास्तु। स्वाति, Thank मुझे जल्दी चाहिए। हाँ जल्दी। हाँ जल्दी बोलो। हाँ, तो मेरा पैडी का जो प्रोडक्शन मैंने प्लान किया है वो 64 lakhs का है, तो वो मुझे दिसंबर तक चाहिए। तथास्तु। Thastu. थैंक यू, सारे थैंक बोलो, यू। सारे बोलो। तथास्तु। Thastu. एक बोरा हमारे लिए भी विक्रम। हाँ जी, हाँ जी, सभी के मुझे लिए, मेरा सभी डांस के लिए। मेरे को हाँ चलो, रिचा तुम शेयर कर रही हो? yes I want to open my dance class in this 6 month, new dance class and online classes also. तथास्तु। Thastu. Tastu. मोनिका, मेरे बहुत सारे हैं यार। एक जो मैंने सबसे इसलिए एक बोला. इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी चीजें नहीं पूछना पड़ती भगवान से, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बाकी सब चीजों की टेक केयर कर लेगा शायद। Okay. I will start earning as an organic farmer coach. तथास्तु। तथास्तु. 5 लाख पर मंथ ये मेरा है। तथास्तु। 10 होने दो। क्या बात है, मैंने अगले 3 साल के लिए यही लिखा है. अभी ये मेरा दिसंबर तक का है। चलो चलिए, ओके। ग्रेट. हाँ, सो वी वर टॉकिंग अबाउट नर्चरिंग दोस सीड्स। वो सीड को सही राइट नॉलेज, राइट मेंटोर, राइट रीवायरिंग एंड राइट बिलीफ सिस्टम के साथ में नर्चर करना जरूरी है। लेकिन परेशानी क्या है, हम एक सीड सो करते हैं, उसको हम थोड़ी देर नर्चर करते हैं और फिर हम वापस पहुंच जाते हैं कहाँ पे? वो ही छोटी छोटी गलत जगहों पर, कि वो घर में खाना क्या बनेगा, वो वाइफ क्या कर रही है, वो बच्चे का एडमिशन हो गया कि नहीं हो गया, वो वहां क्या कर रहा है, वो क्या खाना खा रहा है नहीं खा रहा है, उसने आज सुबह नहाया कि नहीं। You have such a big dream. Why are you focusing on such small things?
हम वापस जंप करके वहीं पहुंच जाते हैं और हम इन्हीं सीड्स को नर्चर करने लग जाते हैं, ये इनको नर्चर करने लग जाते हैं, वो लेफ्ट आउट हो जाती है और वो फिर से मर जाती है। फिर हम दोबारा सीड सो करते हैं, दोबारा हम फिर थोड़ा सा एफर्ट करते हैं, 1 2 4 5 दिन, 2 4 महीने कई बार, एंड देन अगेन वी ड्रिफ्ट अपार्ट एंड अगेन गो बैक टू सेम दोज पेटी स्मॉल सीड्स ऑफ कि वही जॉब का क्या होगा, घर में खाना क्या बनेगा, फलाना क्या होगा, आज की सफाई हो गई कि नहीं हो गई, वो बेटा वहां पढ़ रहा है तो वो वहां क्या कर रहा होगा, बिटिया वहां हॉस्टल में रहती है ठीक से रह रही होगी कि नहीं। फिर हम वापस आई एम नॉट सेइंग इग्नोर ऑल दिस, बट डू नॉट नर्चर दीज थिंग्स, do not focus only on these things for the entire day. At least block some time for your desire, for your dream, कि दिन में 2 घंटे मैं सिर्फ डांस इंस्टीट्यूशन के बारे में, डांस इंस्टीट्यूशन खोलने के बारे में, उसको बेहतर करने के बारे में ही इन्वेस्ट करूंगी। अगर मुझे ऑर्गेनिक फार्मर कोच बनना है, ऑर्गेनिक कोच बनना है, सो आई विल इन्वेस्ट एटलीस्ट 2 3 hours ऑफ द डे improving myself so that I can become one. अगर मुझे, मेरा टारगेट है, संगीता का टारगेट है अपना RNTU के एडमिशंस, अगर मेरा टारगेट एडमिशंस है, सो बिकॉज दिस इज हर जॉब जहां पे वो नौकरी करने जाती है, तो वहां पे उसको 8 घंटे वहां देना है, बट एटलीस्ट ऑफ दोज 8 hours आई एम एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिंग 2 hours ऑन हाउ दिस टारगेट कैन बी मेट। पूरे दिन में बात नहीं कर रही इसके बारे में, लेकिन 2 घंटे में फोकस से सिर्फ इसी बारे में, इसी का काम कर रही हूं और कोई काम नहीं कर रही। एम आई नर्चरिंग दैट? नर्चर दैट। और जब ये होता है, when you sow a seed, you don't nurture it, you go back and then you sow a seed again, then you don't nurture it, you go back to your routine, then you again sow a seed and you again don't nurture it। होता क्या है ये पूरे not nurturing की साइकिल में? Your belief system has become so strong now, कह रही कुछ नहीं होता। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस कि मैंने नर्चर नहीं किया, आप इस बात पे फोकस करने लग जाते हो कि अरे कुछ नहीं होता, ये सब बातें हैं। नो, people who are actually nurturing their dreams, their desires, they are getting there। तुम्हारे लिए इसीलिए कुछ नहीं हो रहा बिकॉज यू आर नॉट नर्चरिंग द राइट थिंग, बिकॉज यू आर नर्चरिंग द रॉन्ग थिंग। आज मैं सुबह का जो इंसिडेंट बता रही थी कि वो किसी ने क्वेश्चन पूछा, बहुत ही अच्छी बात बोली हमारी कोच ने कि दे आर नॉट एंग्री ऑन यू एज अ पर्सन। जब तुम कमा नहीं रहे हो और इन्वेस्टमेंट जो है उसमें से पैसा निकाल रहे हो, दे आर नॉट एंग्री ऑन यू एज अ पर्सन, दे आर जस्ट बॉदर्ड अबाउट द इम्पैक्ट इट विल हैव ऑन देयर लाइफ। वो तुमसे नाराज नहीं कि तुम क्यों नहीं कमा रहे, वो इस बात से नाराज है कि तुम नहीं कमाओगे तो मेरी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा बस। तो डोंट कंसिडर इट पर्सनली कि वो मुझसे नाराज है, वो तुमसे नाराज है ही नहीं। तो तुम्हारे को भी, किसी को भी ये लगता है कि अरे वो मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड, मेरा फलाना, मेरा दिमाग नाराज हो जाएगा, नो। वो इसीलिए नाराज नहीं होंगे कि तुम अपने सपनों की दुनिया में जा रहे हो, वो इसलिए नाराज होंगे कि उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट, भैया मेरा, मुझे खाना टाइम पे मिलना चाहिए, तुम्हें डांस इंस्टीट्यूशन खोलना है तो खोल लो। उनकी लाइफ पे कोई असर अगर नहीं पड़ेगा, दे विल नॉट गेट एंग्री ऑन एनीथिंग। They are only get angry, they are only bothered about what impact it will have on their lives. And this is such a wonderful, such a beautiful sentence to understand, to take it यहाँ, कि दिल तक ये बात जाने वाली है और जो जहां चली गई ना वहां मजा ही आ जाएगा। कितने बज गए? 10-15 हो गए, चलो। Because their brain is telling them to think about themselves, right? यस। और एंड दिमाग की मजे की बात ये है कि दिमाग सोच तो अपने बारे में रहा है, बट स्टिल इट इज टेलिंग यू कि ये मेरे बारे में नहीं है, ये मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। वो उसको भी यही लगता है। व्हेन यू आर आस्किंग योर बच्चे कि बेटा देख लेना तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे भले के लिए, तब तुम भी उनके भले के लिए नहीं कह रहे हो।
अपने वाले के लिए ही कह रहे हो, क्योंकि कल को अगर अच्छा बच्चा नहीं निकला तो मेरी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा। दिस इज योर बिगर कंसर्न देन बच्चा, मतलब ठीक है बच्चे के बारे में कंसर्न है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट दैट बच्चे के बारे में कंसर्न नहीं है, बट बिगर कंसर्न इज कि मतलब ठीक है मेरी तो प्रोडक्टिव लाइफ है, उसके बाद में क्या होगा। ठीक है, हमने पेन ऑफ इनएक्शन, पेन ऑफ ग्रोथ के बारे में बात कर ली है। मैम आपने थर्ड सी क्या बताया, क्लैरिटी अभी नहीं करे? बताया, हाँ नहीं नहीं बताया ना, बताया। वही वही मैं कह रही हूँ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत ही अच्छा, बहुत पावरफुल सेंटेंस है। यू नीड टू गो थ्रू इट, यू नीड टू गो थ्रू इट टू ग्रो फ्रॉम इट, यू नीड टू गो थ्रू इट टू ग्रो फ्रॉम इट। आपको उस मुसीबत से, उस पेन से गुजरना पड़ेगा टू ग्रो, एंड दैट पेन इज नोन एज पेन ऑफ ग्रोथ या फिर टेस्ट ऑफ ग्रोथ, पेन ऑफ ग्रोथ या फिर टेस्ट ऑफ ग्रोथ। अगेन मैं बार बार कोट करती हूँ अपनी कोच को, तो मेरी कोच ने अगेन एक बहुत ही अच्छी बात बोली अबाउट इनकम। सो व्हेन यू आर, आपकी एक जॉब है, आप वो जॉब छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप एक अपनी नई सप्लीमेंट्री इनकम स्ट्रीम डेवलप करना चाहते हो, राइट? इफ दिस इज अ सिचुएशन, सो अब कंसिडर इट एज इफ आपके गांव में एक कुआं है, उस कुएं से आप रोज पानी भर के लेके आते हो, राइट? वो कुआं क्या है, वो आपकी जॉब है, उससे आप रोज पानी भर के लेके आ रहे हो। अब आपने डिसाइड किया कि मुझे पाइपलाइन लगानी है अपने घर में, मुझे रोज ये काम नहीं करना, कुएं से जा रही हूँ पानी लेके आ रही हूँ, मैं पाइपलाइन लगाना चाहती हूँ। तो आपने क्या किया, आपने शुरुआत की कि ठीक है मैं थोड़ी थोड़ी पाइपलाइन रोज खोद रही हूँ, थोड़ी थोड़ी पाइपलाइन रोज खोद रही हूँ। तो जब तक आप पाइपलाइन खोद रहे हो और जब तक वो पाइपलाइन लगेगी, तब तक आपको डबल शिफ्ट करना पड़ेगी, तब तक आपको डबल शिफ्ट करना पड़ेगी। दिस इज पेन ऑफ ग्रोथ, दिस इज पेन ऑफ ग्रोथ। कि मैं स्कूल भी जा रही हूँ, मैं वॉक करके वहां फलानी जगह पे डांस क्लास लेने भी जा रही हूँ, फिर मैं ये भी कर रही हूँ संगीता, मैं ऑफिस भी जाती हूँ रात में 10-10 बजे, कई बार लौट के आती हूँ, लेकिन लौट के आने के बाद भी मैं अपने ऊपर और काम भी करना चाहती हूँ। पेन ऑफ ग्रोथ, यू नीड टू गो थ्रू इट टू ग्रो फ्रॉम इट। And when we talk about inspiration, when we talk about those success principles and the blueprints you want to go through, I want you to understand कि तुम सिर्फ लोगों को देख के कि हाँ ठीक है ये मेरी इंस्पिरेशन है, ये मेरी इंस्पिरेशन है, ये मेरी इंस्पिरेशन है, ये करके एंड यू कैन नॉट जस्ट कीप वेटिंग कि चीजें बदल जाएंगी, ये मेरी इंस्पिरेशन है, अरे मैं भगवान का नाम रोज ले रही हूँ, अब तो चीजें बदल जाएंगी, ये मेरी इंस्पिरेशन। नहीं होगा ऐसा, नहीं होगा ऐसा। डू नॉट गेट इंस्पायर्ड बाय पीपल, do not get inspired by people, inspired by the action, get inspired by the actions they are taking, get inspired by the actions they are taking, the traits they have, and the traits they have, or traits they would have shown, जो हमने पहले भी बात की कि मेरा कोच, मेरी रोल मॉडल क्या करती इस सिचुएशन में, actions they are taking and the traits they would have shown in similar situation. This was all about courage. Now the last is certainty. लास्ट ट्राइंगल का तीसरा एंगल है सर्टेनिटी। हम सबको चाहिए गारंटी, कि गारंटी क्या है। तो भाई गारंटी जीवन में किसी भी चीज की नहीं है, गारंटी इस बात की भी नहीं है कि मैं अगले संडे को क्लास लूंगी या नहीं ले पाऊंगी, गारंटी इस बात की नहीं है कि मैं कल सुबह जागूंगी कि नहीं जागूंगी, एंड सेम फॉर ऑल ऑफ यू।
तो जब हमें गारंटी इसकी भी नहीं है, तो गारंटी, देयर इज नथिंग कॉल्ड गारंटी. हाँ, यू कैन बी सेफ, यू कैन प्ले सेफ, बट तब भी कितना भी प्ले सेफ कर लोगे, गारंटी तब भी नहीं है. जिस दिन मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं एक बड़ा हॉल खरीदूं जिसमें चारों तरफ मिरर लगाऊं, एसी लगाऊं, और ये करूं और वो डांस क्लास चलेगी, क्या गारंटी उस बात की? और क्या गारंटी इस बात की कि मैंने अपने घर के एक कमरे में डांस क्लास शुरू कर दिया और वो चल जाए? दोनों में से किसी की भी गारंटी नहीं, लेकिन दोनों में पूरे पूरे चांसेस हैं. दी ओनली थिंग इज टेकिंग दैट स्टेप. दी ओनली थिंग इज टेकिंग दैट स्टेप. गारंटी दोनों में से किसी की भी नहीं है. बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करके लोगों के बिजनेस खराब हो जाते हैं, नहीं चल पाते, और बहुत छोटे छोटे एक एक कमरे के बिजनेस में लोग करोड़ों कमा रहे हैं. गारंटी नहीं है. इट इज ओनली अबाउट right knowledge, right mentor, right belief system, and right wiring of the brain. पैसे बर्बाद हो गए तो क्या होगा? पैसे बर्बाद हो गए. एंड आई टेल यू, विद अस फीमेल्स, दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लिमिटिंग बिलीफ. इंडिया में मुझे लगता है हर फीमेल का ये लिमिटिंग बिलीफ है कि पैसे पैसे नहीं है, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, पैसे का ये, पैसे का वो. वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ. लेट मी टेल यू, इट इज नेवर अबाउट मनी. ये पैसे के बारे में है ही नहीं. ये पैसे के बारे में है ही नहीं. इट इज ओनली अबाउट दैट ट्रस्ट, दैट फेथ. एंड एनीबडी हु इज सर्चिंग फॉर द सर्टेनिटी, जो सर्टेनिटी के पीछे भाग रहा है, दैट पर्सन केजेस, जिसको कहते हैं ना, उसको, उसने अपने आप को एक उसमें एक्चुअली केज में, पिंजरे में बंद कर लिया. वो दे केज देमसेल्व्स द मोस्ट. The people who are searching for the certainty cage themselves the most, because they do not take those decisions. They do not get that courage of taking decisions. और ये जो सर्टेनिटी है, ये कई बार परफेक्शनिज्म के फॉर्म में भी आती है. जब सब कुछ अच्छा होगा ना, बस तभी करेंगे. परफेक्शनिज्म भी इसी का दूसरा नाम है. प्रोक्रेस्टिनेशन भी कई बार सर्टेनिटी का ही दूसरा नाम होता है कि अरे अभी नहीं, कल करेंगे, कल करेंगे, क्योंकि सर्टेन होना चाहते हैं. You keep hopping from decision to decision to decision to decision, क्योंकि आपको क्या, सर्टेनिटी चाहिए. अरे यहाँ सही नहीं समझ में आ रहा, यहाँ सही समझ में आएगा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ. Nothing is certain in the world. Nothing is certain in the life. So if anybody is there who feels stuck, who feel caged in anything, see to it whether you were looking for the certainty. Now आपने जो भी अपना डिसीजन लिखा था, जो भी आपने अपना स्टक वाला फैक्टर लिखा था कि you are stuck in this area, just tell me in the chat box, इन तीनों में से क्या रीजन है? It can be one of the reasons. सबसे पहला क्लैरिटी, दूसरा करेज, तीसरा सर्टेनिटी. It can be one of them, it can be two of them, it can be all three of them. What is your reason that you are not taking that step? Tell me in the chat box, what is your reason that you are not taking that step? 1, 2 or 3, 1 and 2, 2 and 3, or 1, 2 and 3 both, all. Clarity, yes. सबके अपने reasons हैं. I'll tell you क्या करना है इसमें आगे. Number 1, क्लैरिटी के लिए क्या क्या चांस आपके पास, क्या क्या एवेन्यूज हैं टू गेन क्लैरिटी. 2025 में बैठ के अगर हम क्लैरिटी, अगर हमें नहीं, हम ऐसा कह रहे हैं कि क्लैरिटी नहीं है, तो आई वुड से दिस इज द बिगेस्ट लाई. दिस इज द बिगेस्ट लाई. व्हाई? आई थिंक यू हैवंट सीकन इनफ. आपने ढूंढा नहीं है क्लैरिटी अभी तक. इतना चैट जीपीटी का जमाना है, इतने कोचेस अराउंड द वर्ल्ड हैं आजकल. मतलब दिस इज द बेस्ट टाइम टू लर्न एनीथिंग. दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेन क्लैरिटी, बिकॉज देयर आर पीपल who are ready to give you clarity. There is chat GPT which is ready to give you clarity. तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, तो सिर्फ 2 या 3 कारण हो सकते हैं. सबसे पहला कारण है
you haven't asked the right questions. You haven't asked the right questions, or you haven't had the right coaches. You haven't had the right coaches. Because you are not asking questions. You are not asking questions. You are not getting that clarity. And at all, God forbid, अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो और पूछना चाहते भी नहीं हो, सो ये क्लैरिटी के बारे में नहीं, ये शायद लेजीनेस के बारे में ज्यादा है. अगर आपने चैट जीपीटी और इतने कोचेस के सामने आके भी क्वेश्चंस नहीं पूछे, अपने सवालों के जवाब आपको नहीं मिले, वो क्लैरिटी नहीं आई, तो ये अब क्लैरिटी के बारे में नहीं, इट इज मोर अबाउट लेजीनेस नाउ. बिकॉज यू नो कि जैसी क्लैरिटी आएगी मुझे काम करना पड़ेगा, इसीलिए क्लैरिटी नहीं लो. या फिर क्लैरिटी लेने के लिए भी मुझे काम करना पड़ेगा, इसीलिए क्लैरिटी मत लो. द सेम थिंग माई कोच टोल्ड टुडे इन द मॉर्निंग, कि इसका मतलब हो तुम निकम्मे. मानो, तुम क्यों नहीं मानते हो? तुम मान लोगे एक बार तो तुम्हारा पूरा घर शांत हो जाएगा. वो भी मान जाएंगे कि हाँ ठीक है यार, इन्वेस्टमेंट है, उससे चल रहा है, इसको नहीं करना तो हम क्या ही करें. अभी क्योंकि तुम लड़ रहे हो, कि नहीं मैं निकम्मा नहीं हूं, और वो कह रहे हैं तुम निकम्मे हो, जिस दिन तुम मान लोगे उस दिन वो कहना छोड़ देंगे. एग्जैक्टली जिस दिन तुम बोल दोगे ये मुझसे नहीं होगा. संगीता के बॉस हर हर साल नया टारगेट क्यों देते हैं? क्योंकि तुम बोलते हो कि मैं कर सकती हूँ, तुम जिस दिन बोल दो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्या बोलेगा बॉस? ठीक है फिर, ठीक है मैडम, फिर आप जैसा कर लेंगी वैसा हो जाएगा, क्या है? और थोड़ी कुछ होने वाला है, राइट? तो क्लैरिटी, अगर क्लैरिटी का इशू है, उसका दूसरा टेस्ट है, अगर आप कंप्लेन, ब्लेम और क्रिटिसाइज ज्यादा कर रहे हो, अगेन इट इज अ इशू ऑफ क्लैरिटी. इट इज अ इशू ऑफ लेजीनेस. आप लेजी हो गए हो, आपको लगता है मुझे बदलने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया में सबको बदलने की जरूरत है. इट इज नॉट अ इशू ऑफ क्लैरिटी, इट इज द इशू ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. राइट, सबसे पहला. नंबर 2, करेज. अगर आप करेज के कारण स्टक हो, मैं बहुत ही ऐसे 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 वाला वो बताने वाली हूँ अभी, एकदम खंजर. अगर आप करेज के कारण स्टक हो, लेट मी टेल यू वन थिंग, there are chances that this will go till your graveyard. This can go till your graveyard. अगर सिर्फ करेज के कारण तुम नहीं कर रहे, तो हो सकता है तुम मरते मर जाओगे, ये करोगे नहीं भी. क्योंकि मैंने बताया बीच में कहीं, 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग में सबसे बड़ी रिग्रेट ही ये लोगों की कि मैंने उस दिन वो काम नहीं किया, मैंने वो डिसीजन नहीं लिया, मैंने वो स्टेप नहीं लिया. There is a lot of chances that you can never take that decision अगर करेज की प्रॉब्लम है. और अगर करेज की प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं काम करता. करेज की प्रॉब्लम है तो आंख बंद करना है, कान बंद करना है और कूद जाना. स्विमिंग पूल में मैंने अभी बीच में, हम जाते थे स्विमिंग सीखने के लिए, तो वो जब जंप कराता है डीप एंड पे, हाँ 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 हाँ. स्विमिंग तो आती है, फिर भी वहां कूदते हुए नहीं बनता. क्यों नहीं बनता? करेज. तब वो यही बोलता है, वो तो नहीं बोलता लेकिन मैंने सीखा है ये, कि आंख बंद कर लो और कूद जाओ. आंख बंद कर लो और कूद जाओ. अगर करेज का इशू है तो सिर्फ एक ही तरीका है, जस्ट टेक दैट प्लंज. टेक दैट प्लंज, लीप ऑफ फेथ, जो भी कुछ कहो. अगेन आई डोंट नो इस क्लास में बात हुई है मेरी या नहीं हुई है. एक राजा साहब ने एक बहुत सुंदर पक्षी लेके आए विदेश से, और जोड़ा लेके आए, उस जोड़े में बिठाया उन्होंने लाके, बहुत सुंदर पक्षी था. वो जोड़े में से एक जो जोड़ा है वो एक उड़ने लग गया. दूसरा जो था पैर, पैर में से एक, वो उड़ा ही नहीं, वो बैठ ही रहता है, वो बैठे ही रहता है, वो बैठे ही रहता है, वो बैठे ही रहता है.
अब राजा ने पूरे अपने उसमें राज में मुनादी फिरवा दी कि जो भी इसको उड़ा देगा ना उसको मैं बहुत इनाम दूंगा, जो कहेगा वो दे दूंगा। एक आदमी आता है, बोले मैं ठीक है मैं इसको उड़ा दूंगा, लेकिन मुझे ना 1 महीने का वक्त चाहिए इसके लिए। तो ठीक है आपको दिया जो, लेकिन ये है कि नहीं उड़ पाया तो तुम्हें जान से जाना पड़ेगा, तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। बोले ठीक है साहब। वो बहुत सारे लोग फेल हो गए, उसके बाद ये आया। कोई नहीं था, कोई ऐसी नॉर्मल सा आदमी था, किसान, कोई बहुत ही बेसिक सा आदमी आया था। ठीक है, राजा ने बोला ठीक है दिए 1 महीने। 1 महीने बाद देखा तो उड़ रहा था पक्षी। बोले भाई तुमने किया क्या है, इतने लोग फेल हो गए, इतने बड़े बड़े डॉक्टर हकीम नीम सब सब फेल हो गए, तुमने ऐसा क्या किया? तो बोले कुछ नहीं किया मैंने। कुछ तो किया होगा। बोले वो जिस डाल पे बैठा हुआ था मैंने वो डाल काट दी। जिस डाल पे वो बैठा हुआ था मैंने वो डाल काट दी। तो जब तक तुम्हें ये लग रहा है कि इस डाल पे बैठने से तुम्हें सुरक्षा मिल रही है, तब तक करेज नहीं आएगा उड़ने का। जब वो डाल कटेगी तभी वो करेज आएगा उड़ने का। और मैंने जब वो 7 साल पहले डाल काटी नौकरी छोड़ के, तब वो करेज आया कि हाँ, जब तक वो डाल पकड़े हो तब तक वो डाल पकड़े हो। सो करेज का और कोई, ये जो आई विश में ही निकल जाएगी जीवन की, आई विश मैंने ये कर लिया होता, आई विश मुझे ये हो गया होता, आई विश, इसी में निकल जाएगा करेज रहेगा तो। अगर करेज का इशू है, अगर करेज का इशू है, पहला स्टेप मैंने बोला जस्ट टेक दैट प्लंज। सेकंड, आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन। आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, what is the worst that can happen? What is the worst that can happen? सबसे बुरा क्या हो सकता है? सबसे बुरा क्या हो सकता है? अगर मैंने डांस क्लास शुरू कर दी, अगर मैंने अपनी साइड हसल एक शुरू कर दी, सबसे बुरा क्या हो सकता है? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, क्या? एंड आस्क अनदर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, अगर ये हुआ, व्हाट कैन आई डू देन? अगर ये हुआ, व्हाट कैन आई डू देन? What can I do then? And ask yourself, am I ready to pay that price? Am I ready to pay that price? क्या वो तुम वो प्राइस देने के लिए तैयार हो? Because you will have to pay the price of growth. Either the price of inaction or the price of growth. काश ये कर लिया होता, मुझे पता था ये मुझे करना चाहिए लेकिन मैंने किया नहीं, मुझे पता था ये मुझे करना चाहिए लेकिन मैंने किया नहीं, मुझे स्वाति ने इतनी बार बोला था ये करना चाहिए लेकिन मैंने किया नहीं, मैंने मुझे इतनी बार वो पुश मिला, वो लोगों ने अलग अलग तरीके से मुझसे आके बोला कि ये नहीं करो, ये बेटर आइडिया नहीं, ये बेटर आइडिया, लेकिन मैंने किया नहीं। प्राइस ऑफ इनएक्शन, प्राइस ऑफ ग्रोथ, वो जो 10, 20, 50, 100 जितने भी लाख लगने वाले हैं, ये और किस चीज की शक्ल देख रहे हैं हम? हेल्थ और रिलेशनशिप को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क तो सिर्फ एक ही चीज को पड़ रहा है, हम उसी की शक्ल देख रहे हैं। एम आई रेडी टू पे दैट प्राइस? हाईएस्ट पावर ऑफ फ्रीडम पता क्या है? व्हेन यू गिव योरसेल्फ परमिशन टू ट्राई, व्हेन यू गिव योरसेल्फ परमिशन टू ट्राई न्यू थिंग्स, ये फ्रीडम है। वो तो दुनिया जो देश फ्रीडम की बात करता रहता है वो तो अलग ही है, कि हम आजाद राष्ट्र में रहते हैं। काय बात का आजाद राष्ट्र है अगर तुम अपने दिमाग से ही आजाद नहीं हो पा रहे, तो क्या फायदा है आजाद राष्ट्र में रहने का? अच्छा होता चाइना में रहते होते, जहां पे तय होता कि इस गांव में पैदा हुआ तो यही धंधा करना पड़ेगा, कि क्योंकि ये पूरा गांव सिर्फ फर्नीचर बनाता है, तुम्हें फर्नीचर ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये पूरा गांव सिर्फ कुर्सी बनाता है, कुर्सी की एक वो प्लेट बनाता है, तुम्हें वही बनानी पड़ेगी। तो अच्छा होता वहीं पैदा होते, अगर हम ट्राई ही नहीं कर रहे यहां पैदा होके तो क्या फायदा है? चलो, अब लास्ट है सर्टेनिटी। लास्ट है सर्टेनिटी। व्हाट इफ Highest price of freedom is
गिविंग योरसेल्फ परमिशन टू ट्राई, प्राइस नहीं है. इट इज नॉट प्राइस ऑफ फ्रीडम. हाई freedom is power when of you freedom. give yourself permission to try. Highest Power of meaning freedom of is freedom freedom to try. is highest form बोला होगा शायद, highest form of freedom. नहीं, पावर बोला था मैम आपने. हाईएस्ट पावर, पावर ऑफ पावर फ्रीडम. बोला था. ओके. पावर ऑफ फ्रीडम इज वो क्योंकि फ्रीडम टू सब ट्राई. आपस के एक ऐसे वाले वर्ड्स हैं ना. चलो, हाँ. सर्टेनिटी. सर्टेनिटी अगेन करेज से थोड़ा सा रिलेटेड ही है. प्रश्न पूछना है व्हाट इफ. अगर आपको वो बार बार बोल रहा है व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ, तो खुद से वही क्वेश्चन पूछना है. इवन इफ, what if I fail? Ask yourself, even if I fail, what will I do? एक महीना अगर ऑनलाइन क्लास नहीं चली, what will I do? 2 महीना अगर ऑनलाइन क्लास नहीं चली, what will I do? I am doing this for 2 months, 2 years now. I am doing this for 2 years now. 1 महीने नहीं चली, 2 महीने नहीं चली, 3 महीने नहीं चली. What even if does not work, what will I do? What am I trying new? Am I trying anything new? और सर्टेनिटी की जब हम बात करते हैं, तो जब जब आपको ये दिमाग में आता है कि वाई मी, मैं क्यों करूं, मुझे क्यों करना पड़ रहा है, have trust, have that surrender in the bigger scheme of things. God has bigger schemes for you, जो तुम्हें नहीं दिख रहा from your head's intelligence. हार्ट की इंटेलिजेंस से तुम्हें दिख रहा है. Just have that trust, have that surrender, and certainty का issue will be gone. Certainty का issue will be gone when you have that surrender, when you have that trust in the higher power and the bigger schemes of life. एक बहुत ही मजेदार वो बताती हूँ. सारे कैमरा ऑन करो अपना, फिर बताती हूँ. एक बहुत ही मजेदार डिसीजन मेकिंग का फॉर्मूला. अच्छा, जब भी कभी डिसीजन मेकिंग का इशू होता है, एक तो डिसीजन मेकिंग का इशू ये कि फियर ऑफ फेलियर है हमें, है ना, कि फेल हो गए तो क्या होगा. कई बार ऐसा भी डिसीजन मेकिंग का इशू आता है कि ये करें या ये करें, ये करें या ये करें. ऐसा भी आता है क्या कि नौकरी करें या नौकरी छोड़ें, बिजनेस करें या खेती करें, ऑनलाइन करें कि ऑफलाइन करें. आता है. बहुत ही मजेदार और बहुत ही कारगर तरीका बताती हूँ. जब भी कभी आप दो चीजों के बीच में स्टक हो, और दो चीजों के बीच में स्टक हो, इसका मतलब क्या है कि दोनों के प्रोज एंड कॉन्स शायद बराबर हैं, इसीलिए आप स्टक हो, है ना. दोनों के प्रोज एंड कॉन्स शायद बराबर है, इसीलिए आप स्टक हो. इसीलिए आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि दोनों में से क्या करना. सिक्का है सबके पास में, सिक्का घर में है, ठीक है. दोनों डिसीजन लिख लो कागज पे. हेड्स आए तो ये, टेल्स आए तो ये, ठीक है. सिक्का उछालो. जब तुम सिक्का उछालोगे, देन आई डू नॉट वांट यू टू वेट फॉर दैट सिक्का टू लैंड. उस समय कॉन्शियस रहो एंड लिसन टू योर इनर वॉइस. लिसन टू योर इनर वॉइस. जब वो ऊपर जाता है तब मन बोलता है काश ये आ जाए, काश ये आ जाए, काश ये आ जाए. तो वो जो काश है, वो सिग्नल आ रहा है वहां से, जो बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स है वहां से वो सिग्नल आ रहा है. उस सिग्नल को पकड़ना है. अब बोले हम नहीं पकड़ पाए सिग्नल, अब क्या होता, वो गिर ही गया. वो तो गिर ही गया, हम सिग्नल नहीं पकड़ पाए. डोंट वरी, डू नॉट लूज होप. अब वो जब गिरा है, नहीं नहीं दोबारा नहीं करना मुन्ना. जब वो गिर गया है ना, अब तुमने देखा हेड्स आया है, अब तो मन कुछ बोलता है हाय हेड्स क्यों आ गया रे, या फिर बोलता है यस हेड्स. यस हेड्स आया है तो वो करना है. और अगर बोल रहा है कि क्यों आ गया रे, तो टेल्स में जो आया है वो करना है. सिक्का हम सिर्फ इसीलिए उछाल रहे हैं
कि हम वो आवाज सुन पाए, वो बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स की जो आवाज है वो हमें सुनाई पड़े, हमारी हार्ट की इंटेलिजेंस हमें बोल रही है जो, वो हम कम से कम सुन पाए। अनलेस हो क्या रहा है कि वो बोल तो रहा है दिल बहुत कुछ, लेकिन हम सुन नहीं रहे, हम सुन नहीं रहे। तो वो सिक्का उछालना सिर्फ इसलिए कि वो आवाज आए हमारे पास, कि वो या तो काश 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 ये आ जाए, या फिर यस, या फिर हाय रे ये क्यों आ गया। तीनों में से कुछ भी है, आपको अपना जवाब मिल गया। व्हाट इज योर आंसर, राइट? वेरी पावरफुल एक्सरसाइज, करके देखना अगली बार जब भी कभी फंसोगे ना, और तब देखना मजा कि हाउ हार्ट्स इंटेलिजेंस गाइड्स यू more closer to your path. Life is happening for me. Life is happening for me. Okay. So now I want you to promise yourself. Now I want you to promise yourself within this week, unless when we meet for the next week, next Sunday, I want you to make that decision that you were postponing for such a long time. Make that decision in this 1 week, whatever is required. Whether you need more knowledge, whether you need more rewiring, whether you need more belief, work on that and make that firm decision. Firm decision का मतलब है निर्णय मैंने ले लिया, मैं 1 साल कम से कम इसको फॉलो थ्रू करूंगी, कम से कम 1 साल। आई विल फोकस एंड नर्चर दिस डिसीजन। आई विल नॉट गो बैक टू माई जॉब। आई विल नॉट गो बैक टू माई जॉब का ये मतलब नहीं कि नौकरी छोड़ दो आज। नॉट गो बैक टू माई जॉब का मतलब ये है कि आई विल नर्चर दिस ड्रीम नाउ। इसके लिए जो भी करना होगा मैं 1 साल अब करूंगी। वो डांस इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, आई एम रेडी टू लर्न एवरीथिंग। I'm ready to experiment with all the forms and formats that are available in the world. ये मतलब है 1 साल का। 1 साल का मतलब ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि छोड़ दो उसको, कि एक्चुअली नौकरी छोड़ दो आज। नो 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 नो, आई एम नॉट आस्किंग यू टू लीव योर जॉब्स, एनी वन ऑफ यू। रादर स्टार्ट बिल्डिंग दैट अनदर ड्रीम दैट यू आर, जो है वो ड्रीम एंड डिजायर आपका फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम। इस 1 हफ्ते में वो एक बड़ा डिसीजन जो आप बहुत समय से पोस्टपोन कर रहे हो, जस्ट बाय गिविंग योर सेल्फ रीजन कि अब ये हो जाए, अब वो हो जाए, बच्ची का 10th हो जाए तो अब 12th हो जाए, तो अब ग्रेजुएशन हो जाए, तो अब ये, वॉट एवर। इस 1 हफ्ते में वो डिसीजन लेंगे और 1 साल तक उस डिसीजन को फॉलो थ्रू करेंगे। प्रॉमिस योर सेल्फ दिस। लिखो चैट बॉक्स में, आई प्रॉमिस टू मेक दैट डिसीजन। लिखो लिखो लिखो, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखो, आई प्रॉमिस टू टेक दैट डिसीजन दिस वीक। I promise to take that decision this week. Good. Because remember, when you take decisions beyond your current life, when you take decisions beyond your current life, you change the trajectory and you tick mark your success. You open the doors for the life you desire. You open the doors for the life you desire. सबको फिर से तथास्तु तथास्तु तथास्तु। जिसने भी जो भी कुछ डिजायर किया है, ड्रीम किया है इस साल के लिए, ऑल आवर ड्रीम्स विल कम ट्रू फॉर श्योर। 31 दिसंबर 2025 हम सारे सेलिब्रेट करेंगे और सारे अपने अपने विन्स उस दिन बताएंगे कि हमने उस दिन जो तय किया था वो क्या फर्क पड़ गया हमारे लिए।
लव यू ऑल। फोटो लेने दो, अब अच्छे अच्छे शक्लें बनाओ, अच्छी हैं, स्माइल और करो तो जिससे और अच्छी दिखेंगी, सो दैट हम सब लोग सुंदर सुंदर सुंदर, ऑलरेडी सुंदर लोग और सुंदर दिखें। यस, ये if you have any questions, if anybody has anything to share. और पिछले बार का होमवर्क किसी ने नहीं किया ऐसा मुझे लग रहा है। मैं तो नहीं कर पाई, दिस वीक आई डू। पिछली बार का होमवर्क, एक तो सेशन से जो भी टेक अवे है वो तुरंत सेशन के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, इससे वो आपके दिमाग में भी इनवाइव होता है, वापस से इनग्रेव हो जाता है आपके आपके दिमाग में। सो इसीलिए राइट इट डाउन राइट अवे, जो भी सेशन का टेक अवे है, जो भी आपके डिसीजन है, इसीलिए मैं लिखवा रही हूँ डिसीजंस कि ये प्रॉमिस करो अपने आप से, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो, सो दैट यू राइट इट डाउन। और आज जो जो ऐसे बल्ब ऑन मोमेंट्स हैं, जो जो ऐसा लगाओ कि अरे ये बात तो सही है एकदम, राइट ऑल दोस टेक अवेज एंड शेयर इट विद मी। और पिछली बार 100th बर्थडे हमको लेटर लिखना था, वो किसी ने नहीं लिखा है। आई वॉन्ट यू टू राइट दैट लेटर एंड शेयर इट विद एवरीवन। विक्रांत कुछ कहना चाहते हो? रिचा, संगीता, मोनिका के घर में गेस्ट आ गए हैं, मोनिका चली गई है ऑलरेडी। मैंने ये मैनिफेस्टेशन जो था, गोल्स पता नहीं कहाँ यूट्यूब या फेसबुक पर देखकर किया था लास्ट जुलाई में कि Okay. मुझे कुछ ऐसा काम करना है, और वो सही में मैंने जो लिखा था वो मेरे साथ हो गया अचीव, बिल्कुल हूबहू जैसा। तो मैं फिर से ये लिख रहा हूँ और एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई फ्लूक नहीं था, सब बिल्कुल ईश्वर कराता है, तथास्तु हो रहा है। यस, तथास्तु हो रहा है। और विक्रांत, बस इसमें हम्म एक करेक्शन करना है अपने को पूरे हम्म कॉन्वर्सेशन में, हम्म कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये होगा, ये बोलने की जरूरत ही नहीं है। कर रहा हूँ। आई नो ये होगा, ओके, है ना? when you ठीक है। believe yourself, when you believe in that power, things work out। वो बिलीफ इंपॉर्टेंट है। आई एम बिलीविंग, मेरा हार्ट का इंटेलिजेंस, कि दिल बोल रहा है ये हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। अगर दिल सही। बोल रहा है इसका मतलब है ये होना लिखा है। बस मैं नर्चर कर दूंगा तो हो जाएगा, मैं नर्चर नहीं करूंगा तो ही दिक्कत है। अगर मैं दोबारा किसी और चीज को नर्चर करने लग जाऊं, वहीं लौटाऊं, उसी लड़ाई झगड़े में, उसी डिस्टरबेंस, वही चीजों में जो विच आर एक्चुअली नॉट मेकिंग एनी गुड। यस, होगा। लिखो, और लिख के अगर कहीं लगाना चाहो सामने तो लगाओ, नहीं तो जस्ट वर्क थ्रू इट। एक साल तक उसको नर्चर करना है अपने को। और अभी तो हम 31 दिसंबर तक का ही बना रहे हैं, तो 6 महीने तक हमको नर्चर करना है उस चीज को, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। एनीवन एल्स? रिचा तुम्हें कुछ बोलना है? स्वाति, संगीता तुम्हें कुछ बोलना है? हाँ रिचा। यस, स्वाति, मैंने जब ये क्लास शुरू करी थी तो सबसे फर्स्ट अपना यही डिस्कशन था क्लासेस ओपन करने का। तो तुमने सजेशन दिया था कि एक छोटे से उसमें स्टार्ट करो, कि जहां से शुरुआत हो सकती है, और मैंने वो किया। उसे करने के बाद में मुझे उस वक्त बहुत डिफिकल्टीज आ रही थी, कि बहुत चीजें मैं फेस कर रही थी, यू नो दैट थिंग। बट मैं वो कर पाई, और मैं अपना एक छोटा सा क्लास जो मेरा है 10-15 स्टूडेंट्स का, जो मैंने 2-3 स्टूडेंट्स से स्टार्ट किया था, नाउ आई हैव 15 स्टूडेंट ओवर देयर। और वो मेरा वाह, छोटे से शुरू हो गया, 15 स्टूडेंट, और वो मेरा बहुत अच्छे से स्टार्टअप हो गया, और मुझे उसके अपने आप रास्ते मिलते चले गए। और डे बाय डे, मतलब जो मेरा कंफ्यूजन था कि करते हैं, थोड़े बच्चे और आ जाने देते हैं, ये जो सब तुम बोल रही हो वो सारी चीजें एज इट इज की एज इट इज मेरे साथ हो रही थी। बट मैंने स्टार्ट कर दिया कि चलो ठीक है, अब स्वाति इतना बोल रही है, करके देख लेते हैं, इसी को बताएंगे कि देखो कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे कहने से कर तो दिया, देखो हुआ कुछ नहीं, लेकिन वो हो गया। अब तुम्हें यही बताना है कि यार हो ही गया स्वाति, तुमने बोला था तो अब मुझे लग रहा है कि अब मैं अपना इंस्टीट्यूट भी खोल सकती हूँ, मतलब मेरे अंदर पावर आ गई है। खोलेंगे। हाँ, खोल खुल सकती ही नहीं, जाएगा, मतलब खोलेंगे खुलने ही भी। वाला है, खुलने वाला है मेरा इंस्टीट्यूट यस। बहुत जल्दी। और अभी जो तुमने एक जो लाइन बोली थी ना, सीइंग पास्ट, हम हमारे पास्ट में जो हमने
बोया होता है वही हम आगे की हम सोचते हैं कि पास्ट में हमने जो किया आज हम कर पा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आज भी हम जो कर सकते हैं तो आने वाले फ्यूचर में हम सोच सकते हैं कि वो पास्ट हम आज से शुरू कर सकते हैं अपना। एग्जैक्टली। हाँ Best time to plant a tree was 20 years ago. Next best time is now. हाँ, दिस इज अ वाव मोमेंट फॉर टुडेज क्लास फॉर मी कि आज भी वो किया जा सकता है, आज भी हम उस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, वो डे आज है। दैट इज ट्रू। थैंक यू Yes. सो मच। Very proud of you. Very proud of you. Sangeeta, any shares, anything, any of your takeaways, any bulb on moments you want to share? तो आई यूज टू शेयर ऑलवेज विथ यू, बहुत सारी चीजें वैसे भी बीच बीच में करती रहती हूँ और मैं ग्रुप में भी डालती रहती हूँ। तो ओवरऑल लाइफ इज गोइंग स्मूथ एंड जो भी बातें आपने बताई हैं अब तक उसको फॉलो कर रही हूँ, तो उसके इफेक्ट्स भी दिख रहे हैं। लोग अब ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं क्योंकि बहुत स्पेसिफिक बात मैं करती हूँ। एंड आई यूज टू एनालाइज द सिचुएशंस, जैसे आज आपने अभी कहा था, कल ही मेरी एक लंबी आर्ग्यूमेंट हुई थी, जो कि काफ़ी लंबे समय से चल रही है एक व्यक्ति से, क्योंकि ही इज़ नॉट गिविंग द आउटपुट्स एज इट इज़ डिजायर्ड फ्रॉम हिम एंड rather ही इज़ ट्राइंग टू क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स। तो कल हमारी बातचीत हुई थी, लेकिन अभी आपने बीच में एक बार ये बात बोली थी कि हमें अपनी बैटल्स सेलेक्ट करनी होती हैं। तो मुझे क्लिक किया कि कल मैंने जो बात करी वो थोड़ी और कम करनी चाहिए थी, थोड़ा ज़्यादा टाइम उस चीज़ पे दिया। तो फिर मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि अगली बार से इसको और ध्यान दिया जाएगा, तो आई हैव टू मोर स्पेसिफिक ऑन माई टॉक्स, जैसा कि मैं कोशिश करती ही जा रही हूँ। हाउएवर जो आपने आज डिसीजन मेकिंग की बात की है उसको थोड़ा थोड़ा शुरू किया हुआ है, बट अभी उस पर उतना फोकस नहीं जा रहा है उस चीज़ पे। तो आई थिंक कि अब उस पर और फोकस जाएगा, क्योंकि एनीवेज दिस इज इन माय माइंड, आपको पता ही है, सिंस इंसेप्शन इट इज इन माय माइंड दैट आई वांट टू हैव समथिंग ऑफ माय ओन। और ऋचा का वेंचर देख के मैं इसलिए भी और खुश हो गई हूँ क्योंकि मेरी बेटी तैयार हो ही गई है डांस में। तो अगर आप अपना हाँ, वेंचर खोलती हैं सो शी कैन बी, अभी मुझे पता नहीं वो क्या करेंगी, बट अगर ऐसा कुछ होगा तो शी कैन बी विथ यू, क्योंकि वो तो डांस में है ही, और वो अपना अभी डांस क्लासेस कर ही रही है, शी इज टीचिंग 2-3 स्टूडेंट्स सेपरेटली। तो कहीं ना कहीं ये सिनर्जीज बनेंगी, तो क्या पता हम आपस में ही एक दूसरे को सपोर्ट कर लें और अपनी चीज़ों को करेंगे बढ़ाएं। ही हम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट और कर ही रहे हैं, है ना? मज़ा आ ही रहा है, तो मज़ा आ ही रहा इसमें संगीता मैं है। तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। जी। ये मुझे बहुत पहले किसी ने सिखाई थी ये वाली लेसन, कि चूज योर बैटल्स। आई वॉज टेलिंग समबडी, कह रहे वो उसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया और तुमने कुछ बोला भी नहीं, एंड ही टोल्ड वेरी ब्यूटिफुली कि उस दिन लड़ाई नहीं करूंगा जब वो चाहता है करना, उस दिन करूंगा जब मैं तैयार हूं। मैं चाहता हूँ, बिल्कुल सही। जिस दिन वो तुम्हें प्रवोक कर रहा है, एक्चुअली वो इनिशिएट कर रहा है लड़ाई। डोंट फाइट देन। अगर बाय चांस बैटल लड़ना भी है तो पूरा आर्मर अपना इकट्ठा करने के बाद में हम लड़ेंगे, जिस दिन हम चाहते हैं, नॉट जिस दिन तुम चाहते हो, बिल्कुल। है ना? सो इट इट इज अ वेरी पावरफुल रियलाइजेशन टू हैव कि वो लड़ाई हमें तभी लड़ना है जब हम तैयार हैं। तुम तो बोलते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना? बिल्कुल। So ये दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, ओके। चलो, ऑल द स्वाति, बेस्ट। स्वाति बाय। बहुत सारी चीजें मेंटोर के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है। मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी सच्चाई है कि मैं जितनी लेजी लथार्जी सोच, करना बहुत कुछ है, कर नहीं पाना, लेकिन द वे यू फोर्सिंग मी एवरी टाइम कि अरे तुम करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई, और आज मैं कर पा रही हूँ, तो मैं तो अब बिलीव कर रही हूँ कि मेंटोर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है कि वो कैसा है, कितना हमें पुश कर रहा है चीजों को लेकर के। यस, समटाइम्स यस, लेकिन हाँ, आप यू नीड टू लर्न दिस। शुरुआत की जर्नी में योर मेंटोर कैन पुश यू, बट लेकिन आप हमेशा पूरी लाइफ लॉन्ग एक मेंटोर के भरोसे नहीं रह सकते ना। यू नीड टू हम्म, लर्न इट, सो कीप हम्म। लर्निंग इट एज वेल। जस्ट मतलब वो तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर रियलाइजिंग एंड रिकग्नाइजिंग दिस के देयर इज अ रोल। बट हाँ, मतलब यू नीड टू लर्न समथिंग और द अदर फॉर श्योर। आज ये मेंटोर, कल कोई दूसरा मेंटोर हो सकता है, हमेशा कोई ना कोई मेंटोर रहेगा, लेकिन फिर भी वो खुद को, वो जो हार्ट इंटेलिजेंस है उसको सुनना और उस पर विश्वास करना, ये डेवलप करो।
वो बोल तो हाँ, रही है दिल, जवाब तो दिल से निकल रहा है। बिलीव भी बहुत बड़ी चीज होती ही है हर चीज के अंदर। यस, मेंटोर है और हम बिलीव करते हैं। ओके, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले संडे को, बाय।